प्रधानमंत्री जी ने वहाँ उपयोग किया इस भाषा का, आंदोलन जीवियों का, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने जिस लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी ने आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचाने की बात की थी। और उसी लोकतंत्र में के अंदर प्रधानमंत्री जी अब भाषा को बदल गए। प्रधानमंत्री जी अब बोल रहे हैं कि ये जो बैठे हैं ये आंदोलन जीवी लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपको बता देता हूँ कि आपकी 2 सीट से और आज 350 सीटों पे हो तो ये आंदोलन के ही जरिए आप पे लोगों ने भरोसा किया। आप जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे तब अब भी आप आंदोलन करते थे, और जब आडवाणी साहब के साथ रथ यात्रा करते थे तो वो भी आंदोलन था। प्रधानमंत्री जी, जब आप लाल किला, नकली लाल किला लगा के और जब विपक्ष को, सत्ता पक्ष को उस टाइम गालियां देते थे, वो भी आंदोलन हुआ करता था। तो मैं प्रधानमंत्री जी, ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं, ये किसान और देश के जवान और मजदूर का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से सोचना चाहिए इस बात पे, और दोबारा इस बात पे जरूर कोई 2 शब्द बोलने चाहिए, या ट्वीट वाले प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करना चाहिए। ये देश के जनता का अपमान है, 70 करोड़ किसानों का अपमान है। बड़े ठहाके लगाकर उन्होंने ये बात कही थी, और नहीं लगता इस बात से कि वो उन्हें आंदोलनों से दिक्कत होने लगी है, वो चाहते हैं आंदोलन ही ना हो। उनने जो गुजरात मॉडल क्या होता है, ये गुजरात मॉडल आप यहाँ डेवलप करना चाहते हैं। गुजरात मॉडल में यही था कि जितना गरीब है उसे और गरीब कर दिया, अमीर है उसे और अमीर कर दिया। तो गुजरात मॉडल देश में लाना चाहते हैं, तो गुजरात में कोई आंदोलन नहीं होने देते हैं ये, और गुजरात से कोई इनके पक्ष में विपक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता कि या तो मुंह बंद कर दिए गए, या जो संजय भट्ट जैसे लोग हैं जेलों में डाल दिए गए। तो ये गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे विरोध में भी कोई खड़ा हो, और लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। ये लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, इनकी बात पर अब लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, और इस आंदोलन को और मजबूती से और तगड़े से, और कानून वापसी की लड़ाई अब ये निरंतर और मजबूती चलेगी। प्रधानमंत्री जी जितना हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे, जितना हमें देशद्रोही बताएंगे, जितना हमें पाकिस्तानी बताएंगे, जितना हमारे आंदोलन जीवी लोग बताएंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे। क्योंकि ये नहीं, प्रधानमंत्री से मैंने सीखा है कि हमें लोग पत्थर मारते, उन्हीं पत्थरों की मैं सीढ़ियाँ बना लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी वही सीढ़ियाँ अब मैं बनाऊँगा। अगर ये कानून वापसी की चर्चा हो रही है, अगर नहीं मानोगे तो सत्ता वापसी की भी चर्चा हो सकती है, और आपको ये कानून वापसी करना ही पड़ेगा। आपके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कल जिस तरह से राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले कि लोगों को आंदोलन खत्म करना चाहिए, उन्हें घर चले जाना चाहिए, बातचीत हम करेंगे, मैं फिर न्योता दे रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि कानून तो वापस नहीं करने के मूड में। देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर उनको गाइड कौन करता है, उनको जो सलाह देने वाली एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां कौन हैं, कहां से डेवलप होती हैं। और वो एजेंसियां अगर गुजरात से आई हैं, उन्होंने सबका हेड गुजरात के लोगों को बना दिया, तो वो अब ऐसा ही होगा। क्यों? देखो, नोटबंदी का क्या मतलब हुआ, नोटबंदी का देश को क्या फ़ायदा हुआ? जो इन्होंने 50 दिन का टाइम मांगा था, उसका क्या फ़ायदा हुआ? 0, है ना। जीएसटी के देश को क्या फ़ायदा हुआ? 0। और ये कोरोना में जो इन्होंने इतना बड़ा लॉकडाउन की बात की थी, एकदम देश को बंद कर दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ था? 0। जितने भी देश में उन्होंने किया वो सब कुछ गलत हुआ, कोई भी काम सही नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री जी को समझ जाना चाहिए। हाँ, एक काम तो प्रधानमंत्री जी ने किया, शायद सोची समझी रणनीति है कि गरीब को गरीब और अमीर को अमीर। लॉकडाउन में, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर गाड़ियाँ खरीदी गई तो जो गाड़ियाँ ऑडी और मर्सिडीज खरीदी गई, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ तो जो गरीब था वो 2 रोटी के लिए मोहताज था, 2 रोटी उसे मिलना भारी हो गई। कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने जो है मदद की, तब उनके 2 रोटी टुकड़े पेट में पहुंचे। नहीं तो ये देश आज बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। प्रधानमंत्री जी शायद पीएमओ हाउस कई 100 एकड़ का बना हुआ है और बहुत खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। 900 करोड़ का उन्होंने प्लान खरीद लिया। तो ये सब हिंदुस्तानी अमीर नहीं है। 1.5 लाख का पेन आप लगाते हो, 40,000 रुपये किलो का मशरूम आप खाते हो, और 10 लाख का सूट आप पहनते हो। इस लास्ट में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है, जिस तक विकास पहुंचाने की आपने बात की थी, वो हुआ नहीं। अभी आप समझने की कोशिश करो। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है इन कानूनों को लागू करने के लिए। देखो यार, अगर ये वक्त अच्छा है, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया,
ट्रेन बिक गई, ऑर्डिनेंस कंपनियां बिक गई, LIC बिक गई, देश की सारी संस्थाएं बिक गई, ONGC बिक गई, क्या रह गया? अगर ये देश अच्छा है तो मुझे ये समय अच्छा है, ये उनके लिए अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो हमें पुरानी हमारी चीज़ें दे दो, पुराना हमारा समय हमें लौटा दो, ये हमें कबूल नहीं। क्योंकि एक गरीब का बच्चा एयरफोर्स में नौकरी करने के लिए अगर कहीं जुगाड़ करता है तो एक रेलवे में भी जुगाड़ करता है। रेलवे तुमने प्राइवेट कर दी, क्या उसका मतलब क्या है? गरीब आदमी को और गरीब बनाना। और ऑर्डिनेंस कंपनियों में जो लोग लग जाते थे उनके यहाँ शादी वालों की भी लाइन लगी रहती थी और वो बच्चे अपने आप को फक्र महसूस करते थे कि मैं देश के लिए सेवा कर रहा हूँ और देश के लिए अमनिशन बना रहा हूँ। आज क्या हुआ? उन कंपनियों को प्राइवेट कर दिया, अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, उसमें नौकरी करने वाले लोग हैं खून के आंसू रो रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? LIC वाले लोग धरने पे बैठे हैं, LIC वाले लोग जो है उनके बच्चे अगर देखोगे ना तो खून के आंसू रो रहे हैं। ये बद्दुआ किसको लगेगी? तो मैं ये कहता हूँ ये दिन अगर प्रधानमंत्री जी को अच्छे लगते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपके दिन आपको मुबारक हो, हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन में हम खुश थे, ये अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। कह रहे हैं MSP ना खत्म हुई थी, ना खत्म हुई है, ना कभी खत्म होगी। प्रधानमंत्री जी MSP आपने दी कब? प्रधानमंत्री जी MSP खत्म ना हुई है, ना हुई होगी, बनी रहेगी। प्रधानमंत्री जी आप इतने ही अगर आप बात के पाबंद हो तो MSP पे कानून बना दो। कौन सा किसान MSP पे अपना धान, अपनी फसल, अपनी मक्का बेच रहा है? आप एक सर्वे करवाओ ना। अगर आप कहते हो कि पंजाब के किसान बैठे हैं, आप कहते हो कि हरियाणा के किसान बैठे हैं, तो हरियाणा और पंजाब दे रहा है ना, वो किसान क्यों आएंगे? उत्तर प्रदेश के किसान आज 0 पे अपना गन्ना दे रहा है। तो MSP अगर प्रधानमंत्री जी MSP का आप इतना ही गारंटी ले रहे हो, आपने वादे तो देश में बहुत किए थे, गारंटी तो बहुत दी थी, अगर इतने ही वादे और गारंटी कर रहे हो तो MSP की कानून बना दो। MSP प्रधानमंत्री जी अगर कोई 25 कुंटल गेहूं लेके जाता है तो उसके 14 रुपये किलो बिकते हैं, 1886 का भाव है। और अगर धान लेके जाता है तो 1100 रुपये कुंटल बिकता है। 2200 रुपये वाली मक्का जो है 1100 रुपये में, 800 रुपये में बिकती है। प्रधानमंत्री जी जमीन पर उतर के देखो, आपको प्रधानमंत्री जी बनना था, आप प्रधानमंत्री बन गए, पर किसान को किसान रहने दो, मजदूर को मजदूर रहने दो। आपने इस देश को बहुत झटका दिया है, बहुत देश को धोखा दिया है और देश के लोग खून के आंसू रो रहे हैं। किसान मौत के मुंह में जाने को तैयार खड़ा है। ये देश खुशहाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी जब से आप आए हो देश रो रहा है खून के आंसू। किसान के कभी घर में जाके रोटी देखो, जब चुनाव होता है तो आपके लोग झुग्गियों में घुस जाते हैं उतनी देर के लिए। अब किसी के यहाँ कोई जाके देखता है कि क्या स्थिति है? कोई कुछ नहीं देखता है। प्रधानमंत्री जी जो आप बोले हो एक बार उस पर विचार करना और सोचना कि आपने किसान के और देश के मजदूर के हित में नहीं बोला, बल्कि आपने अपमान किया है।